अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गंगूबाई काठियावाड़ी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गंगूबाई काठियावाड़ी ऑफिशियल ट्रेलर। संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहाँ गंगूबाई रहती है। नमस्ते नमस्ते शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म हीच नहीं होती। बिरजो, तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? मुझे तेवर दिखा रही है। तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी। कमाठीपुरा रजिया बाई का था, कमाठीपुरा रजिया बाई का रहेगा। तेरी रजिया का नाम सुन किया उल्टी आ जाती है। तेरी औकात में रहती। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। लिखो माँ का नाम गंगूबाई और बाप? देवानंद। बाप का नाम क्या लिखे? माँ का नाम काफी नहीं है? चलो बाप का नाम देवानंद। खोलो। हाँ। और थोड़ा खोलो। हाँ। और थोड़ा। अब पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या? अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? तेजी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। जी जनाब। अच्छा, आपको एक किसी ओल्ड स्टोरी के ऊपर डिपेंड करती है ये गंगूबाई की रियल स्टोरी पर, तो आपको मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगा आज के दौर के हिसाब से? यानी कि आज के दौर के हिसाब का मेकअप हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लैमर फेस पे, क्योंकि वो जो औरतें होती थी जिस लिपस्टिक और ब्लैक काजल सही है मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ओवर है, रियलिटी करनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा फिल्म है तो उसको थोड़ा सा रखना पड़ा होगा। लेकिन संजय लीला भंसाली, ये यूँ समझ लें कि एक कहते हैं ना कि जानबूझकर ऐसी चीज़ों के अंदर हाथ डालते हैं जो वाकई एक मुश्किल काम हो और जो बाद में शानदार साबित हो। बिल्कुल ऐसा ही है, इनकी एक अपनी एक स्पेशलिटी है। बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा था, मैंने जो देखा है संजय लीला भंसाली की ज़्यादातर मूवीज़ देखी मैंने, दीपिका के साथ काम करना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, उनकी फेवरेट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट ये करते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा इनका नाम है। अच्छा, एक और चीज़ इस मूवी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रही है आलिया भट्ट के करेक्टर को लेके कि ये इस करेक्टर में सूटेबल नहीं, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा एक वो हो रही है।
तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है आलिया भट्ट? अच्छा, दो चीज़ें, एक ये होता है कि जैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी, ठीक है, आपने मुझे कोई बोल्ड कैरेक्टर दिया, मैंने वो कर लिया, मैं कहूँगी मैं कर लूँगी, मुझे लगा कि मैंने सही किया है, मैंने इंसाफ कर दिया अपने कैरेक्टर के साथ। और दूसरा ये होता है कि देखने वाले को कैसा लग रहा है। दो चीज़ें हो गई ना। मेरे हिसाब से मैंने 100% दे दिया और मैंने इंसाफ कर दिया। दूसरा ये कि आप देखने वाले हो, अब आपको लग रहा है कि मैं सुइटेबल नहीं थी, तो ये दो अलग अलग बातें। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, गेटअप और जो कैरेक्टर था ना गंगू भाई वाला, उसके अंदर उन्होंने जो जान डाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 1% भी कसर नहीं छोड़ी गई है। आलिया भट्ट ने अपनी एक्टिंग से पूरी जान डाली है, 100% दिया। अच्छा, आप बात करते हैं देखने वाले की, हम उनको हमेशा बहुत स्वीट, बहुत क्यूट, और वो है भी बाय पर्सनैलिटी बहुत क्यूट सी हैं, बहुत स्वीट सी हैं, छोटी सी नाजुक सी, तो हम उनको हमेशा लवली टाइप की, स्वीट टाइप की देखते हुए आए हैं। एक तो हम बन गए हमारी टीनेजर, हाँ टीनेजर भी हैं, और इसके अलावा ये एक तो उनका दिखने में जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत क्यूट है, और बाकी कैरेक्टर भी उन्होंने कोई खास कभी कोई बोल्ड नहीं किए, बहुत ज़्यादा बोल्ड कैरेक्टर्स नहीं किए मैंने जहाँ तक देखा है। तो हम जुड़ गए। अब जब हम जुड़ गए, हमारी इमेजिनेशन उनसे जुड़ गई है, तो हमें लगता है कि बहुत क्यूट सी, बहुत लवली से कैरेक्टर में ही अच्छी लगती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे। आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे माइंड में वो छप चुकी हैं, हाँ। और कुछ उनकी पर्सनालिटी भी वैसे ही है कि एक बोल्ड पर्सनालिटी हो, लंबी चौड़ी। ये तो हो गई बात। तो आपको इसमें अभी ट्रेलर से अंदाज़ा हो रहा है कि ये इन्होंने इंसाफ कर दिया, 100%। अच्छा, मैं ये देखूँ, मैंने मतलब कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी थी रियल गंगू बाई की, तो उन्होंने गेटअप पे बड़ा ख्याल रखा है, बहुत गेटअप पे, बालों का लुक मतलब इसी तरह थोड़े से कर्ली वाइज थी, और थोड़ा सा मतलब लग भी रहा है कि वाकई पुराने दौर के हिसाब से। अच्छा, मुझे सेट बड़े खूबसूरत लगे, जो जगह दिखाई गई है, जिस तरीके से पुराने दौर की थोड़े से गाड़ियाँ दिखाई गई हैं, बहुत मेहनत की गई है, बहुत ही। अच्छा, अजय देवगन मुस्लिम लगे हैं शायद, मुझे नवाब लगा है ना, और विजय राज, अरे उनको तो क्या, अरे मैं कहता हूँ, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ ही लोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं। मेरे तीसरे सीन में मैंने उनको जाके पहचाना है कि वो कबाब बिरयानी है, कबाब बिरयानी है। मैं तो उनसे वैसे ही उनको वैसे जानती हूँ, मैं नेम नहीं जानती, लेकिन बहुत फेवर, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, और कुछ भी कर ले आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो, मैं ये कहूँगी। मैं कहता हूँ कुछ करेक्टर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप मतलब है कि उन्हीं से सिर्फ वो चीज़ करवा सकते हो, बाकी दूसरे लोग उनसे इंसाफ नहीं कर सकते। तो बहरहाल जब ये फिल्म आएगी फिर लोगों का रिस्पॉन्स देखेंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विद्या बालन होनी चाहिए थी। विद्या बालन इसके लिए परफेक्ट। विद्या बालन के अलावा बताएं जो आपको लग रहा है कि कर लेती है कैरेक्टर। देखिए, कर तो ये भी लेंगी, विद्या बालन की होती, वरना विद्या बालन नहीं होती। हम रिलेट कर पाते कि हम कहते हैं हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट लग रही है। आप ऐश्वर्या का कहेंगी, दीपिका का कहेंगी? नहीं, ऐश्वर्या आपको लगता है? नहीं है ना, मतलब विद्या बालन होती, थोड़ी भारी भरकम सी है ना वो, आप विद्या बालन इसलिए कह रहे हैं। और इसके अलावा अगर वो नहीं होती तो फिर कोई भी होती, तो ये है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए इनकी एक्टिंग को लेकर। अच्छा, मुझे एज ए मतलब है कि एज ए एक्टर बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं था मैं इनसे, लेकिन इस तरह की ये देखकर, चैलेंजिंग करेक्टर देख के मैं वाकई मतलब है कि अगर आलिया भट्ट को लिया जा रहा है, आरआर जैसी बड़ी फिल्म में भी अगर आलिया भट्ट को लिया जा रहा है, तो कोई तो बात है इनके अंदर कि वाकई मुझे एक्टिंग कमाल, बहुत कमाल, वाकई कमाल। और इसमें भी हमने देख लिया जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी, अपनी आवाज़ तक चेंज की इन्होंने। आप ज़रा गौर करें, एक एक्टिंग अलग चीज़ होती है, लेकिन आवाज़ को, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी आपने देखा कि वो मतलब बोल रही थी तो वर्ड्स ऐसा लग रहा था वाकई वो ही। मैं कहूँगा शायद उनकी ज़ाती, उसको उन्हें पता होगा, इस दिन जिस दिन शूट होती होगी उस दिन उनके गले में दर्द हो जाता होगा। वो अपनी आवाज़ को जिस तरीके से बना के बात कर रही हैं, फिर उसकी कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। जो ड्रामा और फिल्म्स के लोग हैं उस चीज़ को समझते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो फिल्म का ट्रेलर आने वाले वक्त में हम फिल्म थोड़ी सी मुझे लग रहा है डिले हो गई थी शायद, ये हो सकता है शायद, है ना। मैंने बहुत पहले से इसके मतलब कुछ सीन्स वगैरह भी देखे थे। असल में पहले पोस्टर्स आते हैं, फिर कोविड भी आया था बीच में, टाइम हो गया, मुझे लग रहा है कोविड वगैरह। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।